चलिए आज शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल सिस्टम, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ? इंडियन। तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं? बोलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है, उसके लिए जो फाइनेंस वर्ड है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, फाइनेंस से क्या बना? फाइनेंशियल, ठीक है। तो फाइनेंस, तो आम भाषा में अगर किसी से आप पूछो, एक टेम्पो वाले से पूछो फाइनेंस क्या होता है, वो क्या बोलेगा? गाड़ी फाइनेंस कराएगा, कहेगा ना, कहेगा है। लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग फाइनेंस वो नहीं है। फाइनेंस का हिंदी में मतलब है वित्त, यानी किसी चीज से रिलेटेड जो सारी सर्विसेज हैं, वो पूरा अम्ब्रेला जो कवर होगा किसमें होगा? फाइनेंस में होगा, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में या किसी कंट्री में या कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, तो लोगों के मूवमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको तीन तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक बहुत ज़्यादा अमीर, एक बहुत ज़्यादा, और एक मिडिल। तो तीन का होने को तो क्या, अपर मिडिल, लो और मिडिल 7-8 कर लो, लेकिन बेसिकली कितनी कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरी। तो अमीर गरीब को हम थोड़ा सा और सेग्रीगेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अमीर को हम बोल रहे हैं कौन? जिनके पास कुछ मनी क्या है? सरप्लस में। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मनी क्या है? डेफिसिट है, ठीक है। और तीसरे कौन लोग हैं? तीसरे कौन है बताओ? इक्विलिब्रियम स्टेट वाले भी हैं, जो ना तो किसी से पैसा मांगने जाते हैं, ना किसी को देने जाते हैं, ना उनके पास किसी को देने के लिए है, ना वो किसी से मांगना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो ये फाइनेंस वर्ड है, तो फाइनेंस का मतलब ये है कि एवरीथिंग विच इज कवर्ड अंडर मनी, मतलब मनी से रिलेटेड कुछ भी है तो वो सब क्या है? मतलब वो फाइनेंस में कवर हो रहा है। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मनी। अच्छा, मनी कैसी होती है? रुपया या कुछ और? टाइप ऑफ मनी बोलते हैं ना, पेपर करेंसी, कमोडिटी करेंसी, प्लास्टिक करेंसी, लीगल, ये सब क्या है? प्लास्टिक मनी, सब क्या है? मनी के रूप। तो मनी किसी फॉर्म में हो, मतलब कैश से मतलब नहीं है। अगर आपका कहीं डिपॉजिट है तो वो भी क्या है? मनी है, ठीक है। तो मनी के सारे चीज अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं, वो हमारा कवर्ड होता है किसमें? फाइनेंस में, ठीक है। जहां भी मनी की बात हो गई तो हम क्या कवर कर रहे हैं? इसका मतलब फाइनेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये 3 चीजें लिखी हैं। अभी हमने बोलता अमीरी और गरीबी, हम उसको हटा दे रहे हैं। अब हम सिर्फ बोल रहे हैं मनी मनी मनी, यानी मनी सरप्लस, मनी मनी, ठीक है। ये इसलिए अलग कर रहे हैं, क्या एक बहुत अमीर आदमी लोन नहीं लेता? तो वो इन तीनों में से कहां है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो लोन लेता है? डेफिसिट में। तो वो अमीरी गरीबी वाला भी यहां से हटा दिया हमने। एग्जैक्टली हम आ गए सरप्लस और डेफिसिट से, और क्या है बीच में? इक्विलिब्रियम। तो वो जिसके पास मनी ना ज्यादा है ना कम है। अच्छा, ये है बेसिकली रिक्वायरमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट मनी सरप्लस वाली है, इसकी रिक्वायरमेंट मनी, इसकी नो रिक्वायरमेंट, ठीक। तो सारे वो लोग जिनके पास मनी क्या है? सरप्लस में है, वो अपनी मनी को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? मान लिया मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? इन्होंने बोला पॉलिसी लेने जाएंगे, कोई म्यूचुअल फंड जाएगा, एफडी बनाएगा, और
लैंड वगैरह, हाँ यही मैं समझ रहा था, लैंड वगैरह बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ जाएगा लेकिन वो हमारे सिलेबस से आउट है। समझे? हम किन लोगों की बात करेंगे? जो अपनी मनी को टेंडर कर रहे हैं और आने वाले समय में हमसे क्या मांग रहे हैं? वापस मनी ही मांग रहे हैं। यानी वो ट्रांजैक्शन जहां बोथ वेज क्या होगा? बोथ वेज मनी का आना और जाना होगा। और ये मनी कैसी फॉर्म में हो सकती है? पेपर की फॉर्म में हो सकती है, करेंसी की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाए कि मैं किसी को 1 लाख रुपए दूं और वो मुझे कुछ कमोडिटी दे दे, क्या देते? कमोडिटी माने सामान, कुछ सामान दे दे, तो ये भी मनी यूज हो रही है लेकिन ये यहां से हट जाएगी फिर। तो फाइनेंस का मतलब है बोथ वे क्या हो रहा है? मनी का ट्रांजेक्शन, मनी दे रहा है, मनी नहीं मिल रहा, मनी मिल रहा है, कुछ समय बाद कंज्यूम हो रही मनी ना, जैसे सामान ले लिया हमने तो मनी में नहीं है, हाँ वो कंज्यूम हो गया, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि मनी टू मनी वर्सेस मनी का ट्रांजेक्शन, आज का ट्रांजेक्शन फ्यूचर में कन्वर्ट होना, और वो फॉर्म ऑफ करेंसी हो, स्क्रिप्ट हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, डीमेट फॉर्म में हो, ठीक हो गया। तो अभी हम ये बोल रहे थे किसी के पास मनी सरप्लस है तो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। कहाँ कहाँ? 2-3 नाम आपने बता दिए। तो टेक्निकली वो जहां इन्वेस्ट करेगा उनको एक टेक्निकली एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? इंटर, क्या बोलते हैं बोलो? ये बात तो पक्की है जेएनयू वालों, आपने अभी तक अपनी किताब को भी पढ़ी है? इंटरमीडियरीज, क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज। और आपका चाहे जेआईबी हो या सीआईबी, सारा सिलेबस इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है सब? इंटरमीडियरी। जेआईबी में खासकर से, जैसे अगर हम नामों की बात बोलें, क्या? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और बहुत सारे हैं ना। तो अब हम इनको आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम इनको आसानी से समझेंगे। दूसरी बात है, अभी यहाँ पे हमने फाइनेंस तो बता दिया, एक वर्ड और है, क्या? सिस्टम। तो सिस्टम की डेफिनेशन, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या चीज होती है? प्रोसेस होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। सिस्टम एक प्रोसेस होता है जो सब कुछ कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटरीज, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन। देखो सिस्टम वो है जिसमें ये सारे लोग शामिल हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। क्यों बोलते हैं सिस्टम? सब कुछ शामिल है, कीबोर्ड, कई सारे लोग मिलके एक काम करते हैं। लैपटॉप को सिस्टम बोलते हैं, क्यों? इंटीग्रेटेड है। लैपटॉप को सिस्टम नहीं बोलते, उसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम का मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक सर्टेन प्रोसेस से किसी सर्टेन ऑब्जेक्टिव या गोल के लिए काम करते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ कौन सा सिस्टम है? तो ऐसे लोग जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन सारे लोगों को किस में शामिल करते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम में। अब फाइनेंशियल सिस्टम का प्रोसेस क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम का प्रोसेस यहां से शुरू होता है। कहां से? सरप्लस से शुरू होता है। कहां जाता है? मेरे पास 20,000 रुपए थे, मैं बैंक में आके क्या कर गया? एफडी कर गया, डिपॉजिट कर गया। बैंक इज इंटरमीडियरीज। बैंक ने वो पैसा किसी को लोन में दे दिया। बैंक अपना पैसा बैंक में बक्से में नहीं रखता, क्या करता? वो कोशिश करता जैसे ही आए
बस यहाँ लोन बांटो, ठीक है। बैंक का प्राइमरी जो वो वर्क यही है। तो इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, वो उस पैसे को कहां तक पहुंचाते हैं। मेरे पास 20,000 रुपए थे, जिस दिन मैंने एफडी कर दी उस दिन मेरा स्टेटस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। यानी मेरा स्टेटस क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पे। मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे 10,000 की जरूरत थी, बैंक ने मुझको लोन दे दिया, मैं भी कहां आ गया, लेकिन बैंक के पास अभी भी 10,000 रुपए क्या पड़े, एक्स्ट्रा पड़े। तो वो क्या करेगा, दूसरा डेफिसिट ढूंढेगा, उसको दे देगा। तो ये अब समझ आई। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, वेयर द सरप्लस मनी होल्डर, वेयर द डेफिसिट मनी पर्सन, वेयर द इंटरमीडियरीज वर्क taking money from the surplus in the form of investment and deploy that money to the deficit in the form of loans till all gets equilibrium. ऐसा नहीं हो सकता कि यही देता चला जाए, एक दिन मना कर देगा, कोई ले तो जा नहीं रहा, ठीक है। तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्या हुआ, जहां पे सरप्लस मनी इनके थ्रू डेफिसिट तक जाती है, जब तक वो लोग इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। कुछ लोग किसी प्रोसेस से किसी एक सर्टेन गोल के लिए काम कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल सिस्टम हो गया। और एक वर्ड हमने लिखा हुआ क्या है, इंडियन। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्यों है, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे, ठीक है। सीआई में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो बाहर के नाम आ जाते हैं जिसमें, ठीक है, फॉरेन बैंक्स वगैरह के नाम आते हैं। अदरवाइज जो है आपका सिस्टम क्या है, पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इंटरमीडियरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है।